ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अर्थ देखें। अमानिता, अदम्भिता, अहिंसा, शांति, आर्जव, आचार्य उपासना, शौच, स्थैर्य और आत्म संयम। इस मंत्र में अब भगवान यहाँ पर कुछ गुणों का वर्णन करने लग गए। पीछे के मंत्र तक हमने सुना, भगवान ने कहा एतत् क्षेत्रम, एतत् मतलब यह, यहाँ तक जो मैंने तुम्हें बताया अर्जुन, ये सब क्षेत्र है। जो यहाँ तक बताया था, जो आपने कल इच्छा द्वेषम पिछले टॉक में सुना था, एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र है, ये सब ऑब्जेक्टिव वर्ड है, सब संसार है। आपका मन भी उसमें है, इमोशन भी उसमें है, शरीर भी है, जितना भी दृश्य संसार है, दृश्य है, वो सब का सब क्षेत्र है। अब इसके बाद भगवान को वर्णन करना था जो क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का, ये क्षेत्रज्ञ क्या है, बातें होनी चाहिए थी। लेकिन भगवान कुछ और बात करने लगे, अमानिता, लंबित्व, बात करनी चाहिए थी कि क्षेत्र के बाद क्षेत्रज्ञ बताओ। यही तो प्रॉमिस किया था और यही चैप्टर है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विभाग। तो क्षेत्र कहने के पश्चात में भगवान को क्षेत्रज्ञ की बात बतानी चाहिए। ये देखो अर्जुन, ये क्षेत्रज्ञ है। लेकिन भगवान एक और कोई बात शुरू कर देते हैं। अमानिता, मान का ना होना, दंभ का ना होना, हिंसा ना करना, शांति, आर्जव, आचार्य उपासना, शौच। बात की थी क्षेत्रज्ञ का वर्णन करेंगे, लेकिन भगवान बात करने लगे क्षेत्रज्ञ की छोड़ करके कुछ और। तो आपको इसको समझना पड़ेगा, फिर हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जिसकी बात क्षेत्रज्ञ करनी थी, भगवान ने उसको छोड़ करके ये गुणों का वर्णन क्यों करने लगे। आपने वेदांत को, अध्यात्म शास्त्र को बहुत ही सिस्टमेटिकली पढ़ा है। किसी चीज का एक जो सिस्टम है, तरीका है,
उसी हिसाब से उसको पढ़ना पड़ता है। जिससे आप बहुत सारी ईंट या पत्थर 2-4 ट्रक लेके आते हैं और आप अपने घर के बाहर गिरा देते हैं, तो वो जो पत्थरों का ढेर है आपके लिए समस्या बन जाएगा। पत्थरों का जो ढेर है, जो ईंटें हैं, समस्या बन जाएगा। वो एक पड़ा हुआ है सामने में ढेर है। यदि आप उसको एक तरीके से लगा देते हैं, एक तरीके से उसको बिछा देते हैं, तो आपके लिए वो जो ईंट है, जो पत्थर के टुकड़े हैं, आपके लिए आराम देने लगेंगे। पत्थर के टुकड़े हैं, ईंटों का एक ढेर है, लेकिन सवाल है कि आपने उसको कैसे यूज किया। सवाल यह है कि आपने उसको ढेर बना के रखा या आपने उसको ठीक से यूज किया। जैसा है कि ये लेयर बनाई, फिर लेयर लगाई, फिर ये किया, सीमेंट लगाया और इसको तरीके से लगाया। आप उससे स्टेयरकेस बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। तो वो जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो ईंटें हैं, वो आपके काम तब आते जब आप उसको एक तरीके से लगाते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम देते हैं। ऐसे ही हमको कई बार लगता है कि हम अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन तो कर रहे हैं, स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन उस स्टडी से कोई मतलब ज्यादा निकल नहीं रहा है। ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, इसको सुना, उसको सुनाया, लेकिन उसके परिणाम कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। ऐसे समझो कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन, ज्ञान हमने इकट्ठे किए, वो एक ढेर की तरह हो गए और प्रॉब्लम देने लग गए। जो पहले भगवान की थोड़ी पाठ पूजा करते थे, भोग लगाते थे, आरती करते थे, मंदिर जाते थे, चैरिटी करते थे, व्रत उपवास करते थे, वो भी छोड़ दिया। हम तो ब्रह्म है। ब्रह्म क्यों करेगा उपवास? ब्रह्म क्यों फास्ट करेगा? क्यों यात्रा में जाएगा? हम तो ब्रह्म है। तो हमने बहुत तरह के इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर लिए, तो जब तक वो सिस्टमेटिकली नहीं आते हैं तब तक वो केवल एक ढेर बन जाता है, प्रॉब्लम देने लगता है, समस्याएं खड़ी कर देता है। इसीलिए हर एक स्टडी को एक सिस्टम में, एक तरीके से जब हम लेते हैं, उपयोग करते हैं, फिर वो अपना फल देती है। इसके लिए हमने वेदांत में हम क्या पढ़ते हैं? साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के साधनों को आप इकट्ठा करो। यदि आपको ये नॉलेज डाइजेस्ट करना है, ये नॉलेज आपको पचाना है, तो जैसे आप कोई चीज खाते हैं, यदि वो पच गई तो आपकी बॉडी को फायदा देती है, और अनडाइजेस्टेड रही वो जहर बन जाती है। तो जो चीज हमको, शरीर को लाभ दे सकती थी, जो चीज शरीर के लिए अच्छी हो सकती थी, लेकिन वही यदि डाइजेस्ट नहीं हुई तो प्रॉब्लम देने लगती, समस्याएं खड़ी कर देती है। वेदांत, उसको जो सिस्टमेटिक स्टडी है वेदांत की, उसमें हमको बताया जाता है कि आपको डाइजेस्ट करना है तो इसके लिए ये आपको तरीका लेना पड़ेगा। गीता में ऐसा कोई तरीका सिस्टमेटिकली दिखाई नहीं पड़ा। ज्ञान तो गीता में बहुत दिया भगवान ने, लेकिन ज्ञान बहुत होने के बाद इतनी तरह की इंफॉर्मेशन, इतनी तरह की सूचनाएं हैं, इतने तरह के ज्ञान है, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं।
अभी जो चैप्टर है मैंने आपको बताया, क्षेत्र क्षेत्र की विभाग है। इसमें जो भगवान एक बात बताने जा रहे हैं उसके लिए, उस ज्ञान को पचाने के लिए यहाँ कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी है। पीछे के अध्यायों में भी भगवान ने बातें बताई, थोड़ी थोड़ी बताई, लेकिन यहाँ पर भगवान ने वो जो वेदांत का अध्ययन है, स्टडी है, उसी चीजों को यहाँ गुण करके बताया, क्वालिटीज। एक क्वालिटी नहीं है जब तक गुण नहीं है, तब तक क्षेत्रज्ञ समझ में नहीं आएगा। क्षेत्र तो समझ में आ जाएगा, ये तो लॉजिकली हम समझा सकते हैं। ये जो दिख रहा है क्षेत्र है, तो क्षेत्र के बारे में समझाया जा सकता है और हम समझ भी सकते हैं आराम से। लेकिन क्षेत्रज्ञ के बारे में हम लॉजिकली तो समझ नहीं सकते हैं, विजिबल तो कुछ है ही नहीं, दिखाई तो कुछ पड़ता नहीं है। तो आपको कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे क्षेत्रज्ञ भगवान बताएं और हम उसको समझ लें। इस चीज को, इन इन चीजों को भगवान ने यहां नाम दिया है ज्ञान। जब आप आखिरी का मंत्र आज का सुना, उसमें भगवान ने लिखा एतद ज्ञानम, ये ज्ञान है। ज्ञान का ट्रांसलेशन होता है नॉलेज, ज्ञान, ये ज्ञान है। ये कैसा ज्ञान है? ऐसा तो ज्ञान कभी समझा नहीं हमने तो। ज्ञान का, ज्ञान मतलब नॉलेज। तो हम ज्यादा क्या समझते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है, जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को, पदार्थ को जाना। सामने टेबल है, आपने जाना टेबल है, टेबल का ज्ञान हो गया। सामने कोई फल है, उसको जाना, फल का ज्ञान हो गया। पेड़ है, पेड़ को जाना, पेड़ का ज्ञान हो गया। तो जिसको जाना उसका ज्ञान। यदि कहा जाए ज्ञान, तो पूछो किसका? कोई तो होना चाहिए जिसके लिए ये ज्ञान है। तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब होता है सब, क्षेत्र का ज्ञान नहीं, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। अब उस क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को जब समझने चाहेंगे, तो यहाँ पर जिसको भगवान ज्ञान कह रहे हैं, ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान को धारण करने के लिए जो क्वालिटीज हमको चाहिए, ज्ञान को पहचानने के लिए जो क्वालिटी हमको चाहिए, भगवान उनका वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज्ञान जो भगवान कह रहे हैं, उसका मतलब ज्ञान नहीं है, उसमें ज्ञान के साधन, ज्ञान के साधन भगवान बता रहे हैं। ज्ञान नहीं बता रहे। ज्ञान अपने आप हो जाएगा, ज्ञान अपने आप होगा, लेकिन ज्ञान होने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, इस बात को बताने के लिए जो यहाँ पर साधन बताए, लगभग 20 है, ये 20 है। उन साधनों को भगवान यहाँ ज्ञान कह रहे हैं। उनको यहां से प्रारंभ करते हैं कि क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए आपको पहले ये साधन होने जरूरी है। वेदांत में साधन चतुष्टय बोलेंगे, यहाँ अलग तरीके से अप्रोच हुई चीज आ जाएगी। अलग अलग नाम देके अलग अलग तरीके से भगवान यहाँ उन्हीं चीजों को बता रहे हैं। तो हम, पहला है अमानित्वम, ज्ञान के लिए। तो यहाँ ज्ञान का तो आत्मज्ञान, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। तो क्षेत्रज्ञ यहाँ पर आत्मा, यहाँ पर मैंने आपको बोला इस अध्याय में भगवान ने कुछ शब्दों का उपयोग किया है जो थोड़े से टेक्निकल है। तो यहाँ क्षेत्रज्ञ का मतलब होगा आत्मा। आत्मा को, यदि आत्मज्ञान को समझना है,
आत्मा को समझना है तो भगवान कुछ गुण बताते हैं, ये गुण, ये क्वालिटीज हमको रखो। अमानित्वम, पहला भगवान ने बोला अमानिता। अमानिता का मतलब है मान का ना होना। मान का ना होने का मतलब होता है आ, मान, हम संस्कृत में जिसको बोले आत्मश्लाघा, आत्ममुग्धता। यदि मैं और संस्कृत के शब्दों का उपयोग करूं, आत्ममुग्धता, मैं अपने आप को ग्लोरीफाई करना हर पॉइंट में। अमानिता, मानिता उसको बोलते हैं मानिता। अपने आप को आत्मश्लाघा, मैं। और हम जानते हैं जो मैं है, ये मैं आत्मा नहीं, कॉन्शियसनेस की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर आत्मश्लाघा का, आत्मा का अर्थ शरीर है, मन हो सकता है, इंटेलेक्ट हो सकता है। तो जब उसी की प्रशंसा करता रहेगा, अपने शरीर की, मैंने ऐसा किया, मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास ये है, तो जब मैं, तो मैंने उस मैं के द्वारा अपनी श्लाघा, अपनी प्रशंसा की, और अपने को शरीर के रूप में इतना प्रशंसित किया, इतना माना, तो फिर ऊपर उठने की बातें कैसे संभव होगी। अमानिता का अर्थ है शरीर और मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनसे ऊपर उठना। अमानिता शरीर के लिए कोई आसक्ति नहीं है। अदम्भित्वम, दंभ का अर्थ होता है कि जो चीज ना हो वो मैं दिखाने की कोशिश करूं, है नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूं कि मुझ में है। तो जो चीज मुझ में होनी चाहिए वो है नहीं, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि मुझ में है। अपने आप को धोखा देना। हमको लगता है कि हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ही धोखा होता है। ये गुण दूसरा, अदम्भित्व, दंभ का ना होना, आत्मश्लाघा नहीं, जो आपकी वास्तविकता है, जो आपकी रियलिटी है, उसको आप स्वीकार करिए। अहिंसा, हिंसा का ना करना, हिंसा का ना करना किसी भी तरह से। हाँ, जब किसी की भी हिंसा की, मतलब उस चैतन्य को हमने स्वीकार नहीं किया। क्रूरता का भाव, शांति, शांति का मतलब होता है, यहाँ कई अर्थ होते हैं शांति के। शांति का मतलब कुछ हम देखें यहाँ पर, शांति का अर्थ होता है सहनशीलता। सहनशीलता, बाहर में मौसम की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन ठीक है, किसी व्यक्ति के कारण कुछ हो सकते हैं, सहन कर लिया। तो सहनशीलता, किसी भी कारण से बाहर की कोई भी चीज हमको डिस्टर्ब न करे, सहनशीलता। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ होता है एक लाइन में होना। अर्जुन का नाम इसलिए अर्जुन है क्योंकि वह, अर्जुन का अर्थ होता है आर्जव, एक लाइन में होना। कितना सिंपल है कि जो आपके मन में है वही आप बोल पाओ, जो आप बोल पाओ वही आप कर पाओ। कितना रिलैक्सेशन है।
कहीं कुछ स्ट्रेस नहीं है कि जो आपके मन में चल रहा है वहां बोल पाओ। तो उसके लिए मन में अच्छा चलना चाहिए, क्योंकि अच्छा ही बोलना है। उपनिषद बोलते हैं, वांग में मनसी प्रतिष्ठिता, मनो में वाची प्रतिष्ठिता। जो आपके मन में है वो आप बोल पाए, और जो आप बोल पाए वो आप कर पाए, इसका नाम आर्जवम है। एक लाइन है, एक पूरा लाइन में चल रही है। जो मेरे मन में है मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मतलब चीज मन में नहीं होनी चाहिए, इतनी गंदी है वो। और जो मैं बोल पा रहा हूं कर नहीं पा रहा हूं। अब देखते हैं ना कि जो हमको एक लाइन में मैं कर पा रहा हूं, वही बोल पा रहा हूं, वही सोच पा रहा हूं। जब हम का मतलब है कि पूरा का पूरा जीवन एक लाइन में होना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रॉब्लम होती कि मैं छिपाना चाहता हूँ, जो मेरे मन में है बोल नहीं सकता हूं मैं। जो बोल पा रहा हूँ वो कर नहीं पा रहा हूँ। जब हम करते हैं सिंपल, एक लाइन में, रिलैक्स। आचार्य उपासनम, आचार्य की उपासना। आचार्य उपासना के ऊपर में ज्ञानदेव, जो एक बहुत बड़े महाराष्ट्र के संत हुए, उन्होंने बहुत कुछ लिखा इसके ऊपर में, आचार्य उपासना के ऊपर। आचार्य की उपासना, आचार्य का मतलब है गुरु, उसकी उपासना। उपासना का अर्थ होता है, संस्कृत में शुश्रूषा बोलते हैं उसको, शुश्रूषा। शुश्रूषा का अर्थ होता है सुनने की इच्छा। आचार्य की उपासना, आचार्य की उपासना क्यों करें? उपासना का सेवा, समर्पण। लेकिन क्यों करें? क्या अंतर है एक सामान्य व्यक्ति में, एक आचार्य में? आचार्य भी तो वैसे ही रहता है, वो भी लिमिटेड है, उसका भी शरीर है, उसके साथ भी सब वो चीजें हो सकती है, होती है जो सामान्य व्यक्ति के साथ होती है। आचार्य की उपासना क्यों करें? तो आचार्य की उपासना का मतलब होता है, हम आचार्य की उपासना नहीं करते हैं, आचार्य के अंदर जो ज्ञान है, जो ज्ञान है, हम उसकी उपासना करते हैं। आचार्य के अंदर में जो ज्ञान है, ज्ञान के कारण आचार्य है हम। तो उसके अंदर जो वेद है, उसके अंदर जो ज्ञान है, हम उसकी उपासना करते हैं। और ज्ञान है तो परमात्मा है, ईश्वर है। तो इनडायरेक्टली हम उस आचार्य के अंदर में ज्ञान की उपासना करते हैं, और ज्ञान की उपासना करते हैं तो परमात्मा की उपासना करते हैं। तो परमात्मा की उपासना करने का सबसे सरल सीधा आचार्य एक माध्यम होता है, सबसे सरल है, सबसे आसान है। तो आचार्य उपासना, आचार्य ने जो बोला उसकी उपासना, उसको सुनना, उसको समझना। आचार्य जी ने कहा उसको सुनना। तो आचार्य उपासना का है, आचार्य के द्वारा हम ज्ञान की उपासना करते हैं, जो दूसरी जगह संभव नहीं है। आचार्य के द्वारा हम परमात्मा की उपासना करते हैं। उपासना, यही शब्द उपनिषद का है, मतलब होता है। उपनिषद का मतलब होता है नजदीक में बैठना। किसके नजदीक में बैठना? आचार्य के।
यहाँ भी उपासना का मतलब ऐसा नहीं कि अगरबत्ती लिया जला दिया, अब तो हम भगवान को जैसे अभिषेक करते तुमको भी अभिषेक करेंगे, दे ठंडा पानी सर्दी में। उपासना का मतलब होता है कि आचार्य का जो ज्ञान है उसको सुनना और उसको समझना, जीवन में लेना, और यही उसकी आचार्य की उपासना है। नजदीक रहना उपासना, नजदीक, हंसना बैठना उपनिषद, मतलब उसके नजदीक बैठना हर तरह से, उसके नजदीक रहने की कोशिश करें। जब नजदीक रहेंगे तो ही तो कुछ सुनने को मिलेगा। धीरे नजदीक बैठने का मतलब है कि जैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग, जैसे उसका ज्ञान, वैसे हमारा भी ज्ञान डेवलप होना चाहिए। ये आचार्य की उपासना है। बाकी उपासना तो ठीक है, यहाँ सेवा करें। आचार्य उपासनम, फिर शौचम, शौच पवित्रता, पवित्रता बाहर की, पवित्रता भीतर की, शरीर के अंदर भी पवित्रता, शरीर के बाहर भी पवित्रता, दोनों तरफ। शौचम, स्थैर्य, स्थैर्य का मतलब होता है स्थिरता, डिटर्मिनेशन। आपने जो डिसीजन ले लिया है या आपको कोई डिसीजन दिला दिया गया है आचार्य के द्वारा, ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे, कुछ भी करो विघ्न तो आएंगे, लेकिन विघ्न आने का मतलब नहीं कि मैं अपना रास्ता छोड़ दूं। आने दो, ये और आपको मजबूत कर सकते हैं। लेकिन कोई छोटा सा विघ्न भी आकर के हटा दे रास्ते से, और वह व्यक्ति सोचे कि मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है। भर्तृहरि हरि ने लिखा एक जगह, अपने एक जगह, कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो काम शुरू करते ही नहीं है, वो कहते काम करेंगे तो विघ्न आ जाएंगे, छूट जाएगा तो मैं करना ही ठीक ही नहीं है। एक वे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं, काम तो शुरू किया लेकिन विघ्न आ गया तो छोड़ दिया, वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे वे लोग होते हैं कि कोई संकल्प लिया, फिर विघ्न आएंगे, लेकिन उनको पार करना है। इसीलिए स्थैर्यम, मन के अंदर में स्थिरता, लक्ष्य के प्रति निश्चित बुद्धि, विघ्न आते रहेंगे लेकिन अपना लक्ष्य नहीं छूटेगा, अपना टारगेट नहीं छूटेगा। स्थैर्यम, आत्म विनिग्रह, आत्म विनिग्रह, आत्म संयम। आत्म संयम, या आपने पढ़ा है वेदांत, इसलिए आपको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। आत्मा संयम का मतलब, आत्मा का संयम, आत्मा का संयम क्या करें? तो संस्कृत में आत्मा शब्द के कई अर्थ होते हैं। संयम का अर्थ होता है किसी चीज को आप एक व्यवस्थित तरीके से चलाएं, उसको संयम बोलते हैं। एक ऑर्डर में चलाएं, एक कंट्रोल्ड स्थिति में चलाएं। आत्म विनिग्रह, आत्मा का संयम करो। अरे आत्मा का संयम कैसे करो? आत्मा तो व्यापक है। तो इसीलिए आप हमको समझना पड़ता है कि आत्मा का अर्थ यहाँ पर क्या होता है। तो आत्मा का संस्कृत में एक मतलब तो आत्मा ही होता है जो आप समझते हो, कॉन्शियसनेस। दूसरा आत्मा का अर्थ होता है मन। तीसरा होता है शरीर, शरीर। तो शरीर भी आत्मा का मतलब होता है। यहाँ पर जब आत्म विनिग्रह बोला जाएगा, उसका मतलब है
अपने शरीर को संयमित करे, अपने मन को संयमित करे। संयमित का मतलब उसको स्वाभाविक रूप से रखो। कुछ संयम का मतलब उसको अव्यवस्थित मत करो। संयम, जो चीज जिस लिए है, जो उसका पर्पस है, जो उसका काम है, उसको वैसे रखो। बस इतनी संयम। जो अव्यवस्थित जीवन चलता है कि कभी भी सोए, कभी भी उठे, कभी भी खाया, संयम का मतलब बस जैसे उसकी रिक्वायरमेंट है, जैसी उसकी आवश्यकता है, जिस लिए वो पर्पस उसका है, उसको उस तरफ रखे। असंयमित जीवन ना होना। तो असंयमित हम करते हैं, कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण हमारे कुछ भी हो सकते हैं, शरीर को थोड़ी पता है तुम्हारा क्या कारण है। या आपका जॉब कहता है कि आपको रात को जगना है, शरीर को थोड़ी पता है। शरीर को नहीं मालूम है, उसको तो रात रात मालूम है, दिन दिन मालूम है। रात में शरीर को ऐसा रहना, दिन को वैसा रहना, इतनी उसको पता। तो आत्म संयम का मतलब हो गया कि आत्मा का आत्म विनिग्रह, शरीर को शरीर की तरह उपयोग करें। शरीर को आप उपयोग करें तो शरीर की जो प्रकृति है उसके हिसाब से उसको कृपा करके जीने भी दें। मन का उपयोग करें तो मन को उसके तरह से रहने भी दें। आत्म विनिग्रह, आगे देखिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। दुख दोषानुदर्शन। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य आपने वेदांत पढ़ा हुआ है, बस भगवान के कहने का थोड़ा तरीका अलग है। वैराग्य, वैरागी कहाँ? इंद्रिय के अर्थों में। और अहंकार का न होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष का अनुदर्शन करना। अब आगे और एक क्वालिटी के बारे में, गुण के बारे में भगवान बताते हैं। वैराग्यम, अब तो सब परिचित आप अच्छी तरह से। वैराग्य एक गुण है, वैराग्य क्वालिटी है, जिसके बिना ज्ञान आ, पचेगा नहीं। जैसे कोई आदमी भोजन बहुत इकट्ठा कर ले लेकिन डाइजेशन नहीं हो, रखा रखा देखता रहेगा, खा नहीं सकेगा, खाएगा तो और प्रॉब्लम है। उससे अच्छा बाहर ही रहने दो, भीतर भोजन गया और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये जो गुण है उसमें वैराग्य भगवान बताते हैं। और भगवान ने जो वैराग्य की डेफिनेशन दी है, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, डिटैचमेंट। इंद्रिय के अर्थों में, इंद्रिय के अर्थों में, अर्थ का मतलब हुआ कि जिसके लिए इंद्रियां बनी है। आंख क्यों बनी है? आंख बनी है रूप को देखने के लिए, कान बने हैं शब्दों को सुनने के लिए। तो हर एक इंद्रिय उसका एक पर्पस इसलिए बनी है। यदि आप आंख को से देखे नहीं तो आंख का होने का फायदा क्या है? कान से सुने नहीं तो कान को उठाए घूमने का मतलब क्या है? स्मेल ही नहीं ले तो गंध, नाक का उपयोग। तो इंद्रिय और इंद्रियों का जो निर्माण हुआ है पदार्थों का, उसके अर्थ को ग्रहण करने के लिए। तो आंख का अर्थ है रूप, इंद्रिय अर्थ। आंख का अर्थ, अर्थ मतलब मीनिंग। आंख क्यों है? आंख इसलिए है कि वह रूप को देखे। कान क्यों है?
कान इसलिए है शब्दों को सुने, ये उसका मीनिंग है, उसका अर्थ है, उसका पर्पस है, उसका पर्पस है, जीव का अपना पर्पस है। तो भगवान ने जब सब आप इतनी चीजें दी है, इनका उद्देश्य है, तो उसका अर्थ, अर्थ का मतलब पर्पस। तो हमारी इंद्रियों के जो अर्थ हैं, जिसलिए इंद्रियां बनी हैं, तो भगवान ऐसा नहीं कहते कि आंखें बंद करो, देखना मत किसी को, कान खत्म कर डालो, सुनना नहीं किसी को है, ऐसा पर मतलब भगवान नहीं कहते। क्या इंद्रिय अर्थों में वैराग्यम, अनासक्ति, डिटैचमेंट, इंद्रिय के अर्थों से घृणा नहीं है, इंद्रियों से कोई समस्या नहीं है, इंद्रियों से कोई समस्या नहीं, इंद्रियां अपनी जगह ठीक है, भगवान ने दिया, गिफ्ट है आपको ये। अर्थ बनाए हैं, पदार्थ बनाए, संसार बनाए, दूसरा काम भगवान ने किया। आंखें होती कुछ आगे होता ही नहीं, तो कान होते लेकिन कोई शब्द ही नहीं होता, तो भगवान का सृष्टि का तरीका देखो, इंद्रिया भी दी, और इंद्रियों को ग्रहण करने के लिए पदार्थों का भी निर्माण किया। इसी को भगवान कहते इंद्रियार्थ। इंद्रिय अपने अर्थों के लिए बनी है, उसको बनने दो। पीछे आपने पढ़ा एक अध्याय में भगवान ने बोला, इंद्रिय गुणा गुणेशु वर्तंत, आंख का काम है रूप को देखने का, बनाया भगवान ने इसलिए है। नहीं देख पाती तो चश्मा लगाओ, आंख को इलाज करो, लेकिन इनके बीच जो समस्या खड़ी होती है, वो होती उसके बीच में, यही रूप मुझे देखना है और फिर देखना है, यही कलर मुझे देखना है, यही देखना है, यही यही यही। तो आपका जो ये आसक्ति का भाव है, भगवान कहते इसको छोड़ना है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रिय के अर्थ में, इंद्रिय के ऑब्जेक्ट में वैराग्य है। जो चीज, यही यही पर्टिकुलर, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार, अहंकार का ना होना। अहंकार, अहम संस्कृत में अहम मतलब मैं, कार बोलते हैं ना, कार जिसमें आप बैठ के यात्रा करते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, ऐसे ही अहम जिसमें बैठ के यात्रा करता है, आईनेस, उसको अहंकार बोलते हैं। किसमें बैठता है? शरीर में, मन में, बुद्धि में, पदार्थों में, और इनमें बैठ कर के वो यात्रा करता है, यह मैं, यह मैं। तो वो जो अहम के रूप में अपने को सीमित कर लेता है, कि अहम का बोध तो है नहीं, अहम का ज्ञान तो है नहीं उसको, और उस अहम को हमेशा ही प्रतीत करता है मैं, तो उस अहम को किसी के साथ में लगा देता है, शरीर के साथ लगा देगा, बुद्धि के साथ मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, अहम को धन के साथ लगा देगा, मैं बड़ा धनवान हूं, बहुत विद्वान हूं। भगवान कहते हैं अनहंकार, अहंकार का ना होना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अनुदर्शन का पहले आप मतलब समझे इसको, एक ही गुण है, थोड़ा लंबा है। अनुदर्शन का अर्थ होता है बार बार देखना, बार बार देखना, क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं।
क्योंकि स्वाभाविक नहीं है, कोशिश करनी पड़ती। तो जिसको हम कोशिश करते हैं उसके लिए हमको ध्यान रखना पड़ता है, फिर करना है। जो स्वाभाविक चीज है उनको भूलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो चलती रहती है। लेकिन यदि आपको कुछ चीज ऐसी करनी है जो स्वाभाविक नहीं है, तो उसके लिए आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश क्या करनी यहां पर है? अनुदर्शनम, बार बार देखो, बार बार विचार करो। देखने का मतलब आप विचार करना है, आंख से नहीं देखना है। अनुदर्शन, बार बार देखना। क्या? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, अनुदर्शन। जन्म में दुख है, ऐसा विचार करना, तभी तो मोक्ष की कोई बात सोचेगा। मृत्यु में दुख है, जरा व्याधि में, तो दुख का दर्शन करना। जन्म दुख है, लेकिन हो गया अभी तो, उसको तो कुछ कर नहीं सकते, हो गया तो हो गया। दुख था, दुख था, दुख की कंडीशन आप सोच सकते हो, समझ सकते हो। विचार करो तो मालूम पड़ सकता है कि कितना कष्ट रहा होगा जब कोई इतने महीने तक एक ही जगह माँ के गर्भ में रहा हो, कोई फ्रीडम नहीं। तो आप विचार करके देख सकते हो, जन्म में कष्ट है, विचार करके मालूम पड़ सकता है। इतने इतने समय तक एक दिन आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तो मुश्किल हो जाए। इतने महीनों तक एक जगह में रख दिया जाए, कष्ट तो जरूर होगा। जन्म में कष्ट है, उसका दर्शन करना, उस पर विचार करना। लेकिन हमने क्या सोचना शुरू कर दिया? एक बढ़िया उत्सव मनाओ। मैं नहीं कह रहा हूं कि हैप्पी बर्थडे मत मनाओ, लेकिन उस कष्ट को भुलाने के लिए एक और नया तरीका ढूंढ लेते हैं, भूल जाते हैं। तो जन्म कष्ट है ये बात विचार करना, बार बार विचार करना। दोष है उसमें, उसमें दुख है, जन्म में दुख है, लेकिन वो दुख तो निकल गया, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। विचार कर सकते हो। मृत्यु, जन्म कष्ट है, उससे बड़ा कष्ट जो भी आया नहीं लेकिन आएगा, आएगा, उसका नाम मृत्यु होगा। वो तो आने वाला है। विचार करना कि जन्म भी कष्ट है, मृत्यु भी कष्ट है, इस चीज को बार बार विचार करना कष्ट है। भयभीत होने की बात नहीं कर रहे शंकराचार्य, यहाँ भगवान श्री कृष्ण डरने की बात नहीं कर रहे हैं, विचार करने की बात कर रहे हैं। अनुदर्शन, अनुदर्शन देखना कि जन्म की रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, मृत्यु की वास्तविकता क्या है, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। जो सब चीजें हमने इकट्ठी की है, एक क्षण में मृत्यु खत्म कर डालेगी सब। हमने इतना संसार इकट्ठा किया है, पाप करके, पुण्य करके, परिश्रम करके, झूठ बोल करके, इतना बड़ा संसार इकट्ठा। हर व्यक्ति का संसार अपने आप में बहुत बड़ा हो सकता होता है। अब गरीब अमीर की बात मत सोचना। गरीब ने भी अपना पूरा जीवन लगा दिया अपने छोटे संसार, जो आप छोटा समझते हो उसके लिए तो बड़ा। सम्राट ने अपना जीवन लगा दिया,
तो सारे के सारे जीवन को जो इकट्ठा करके रखा था, कितना कष्ट होगा कि मृत्यु एक क्षण में सब छीन लेगी। खत्म सारी स्टोरी एक क्षण में। सारा का सारा पूरे जीवन का जो कुछ भी था सब खत्म। कष्ट क्यों नहीं होगा? इसी बात का तो डर होता है। भगवान यहाँ डर की बात नहीं करते, अनुदर्शन की बात करते हैं। जन्म में दुख, दोष अनुदर्शन, मृत्यु में दोष अनुदर्शन, फिर जरा, जरा वृद्धावस्था, ओल्ड एज। मालूम है जिनको आ गई उनको मालूम, जिनको नहीं आई उनको विचार करना चाहिए। भगवान कहते हैं एक्सेप्ट कर लो। आप कम उम्र बताने से उम्र कम नहीं हो जाएगी कि हम कम उम्र बताएंगे तो कम हो जाएगी, तो वो उतनी रहने वाली है। तो जितनी एज है वैसी रहेगी। उसके ऊपर यदि हम कोई प्लास्टिक सर्जरी कर लें, उसके ऊपर हम कोई और चीज लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो वैसी रहने वाली है। इसलिए उसके अंदर हम छिपाना चाहते हैं, मतलब हुआ कि हमको नहीं चाहिए। तो जरा अवस्था का दुख, फिर व्याधि। व्याधि मतलब बीमारी, बीमारी रोग आएंगे, वो भी कष्ट देते हैं। दुख आएंगे बहुत तरह के। इनमें अनुदर्शन, दोष का अनुदर्शन करना, दोष का एंजॉय नहीं करना, उनको उनकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करना। दुख दोषानुदर्शनम, इनमें दुखों का अनुदर्शन करना। अगला मंत्र देखिए। अशक्ति रनभिष्वंगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। आगे भगवान और गुण बता रहे हैं। अशक्ति रनभिष्वंग, जिनमें तादात्म्य है उनमें आसक्ति नहीं करना। पुत्र दार गृहादिषु, पुत्र पत्नी पति परिवार आदि घरों में। और नित्य ही समचित्तत्व, एक चित्तता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में। आसक्ति, आसक्ति का मतलब है आसक्ति का ना होना। अनभिष्वंगा आसक्ति, पुत्रदार गृहादिषु, जहां कहीं भी हम आसक्ति कर सकते हैं। हमको आसक्ति वहां नहीं होती जो कॉमन चीजें हैं। सूरज में किसी को आसक्ति नहीं है, चंद्रमा में किसी को आसक्ति नहीं है, ओशन में किसी को आसक्ति नहीं है। तो जो कॉमन चीजें सबके लिए हैं, रेलवे स्टेशन में किसको आ सकती है, एयरपोर्ट में किसको आ सकती है? बहुत पैसा लगा है, बहुत अच्छा बना है, आप देखते हो अच्छा लगता है, बढ़िया अच्छा लगता है, ठीक है। वो सब होने के बाद आपको आसक्ति तो नहीं है। एयरपोर्ट बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर बना है, कोई होटल बहुत अच्छा बना, आपने बहुत अच्छा रहना चाहते हो वहां पर, लेकिन आसक्ति तो नहीं है। बहुत अच्छा है, कीमती है, लेकिन आसक्ति नहीं है फिर भी। हमारी आसक्ति कहाँ होती है? जिसके साथ हम अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं,
जिसके साथ हम अपने को जोड़ लेते हैं, वहां पर हमारी आसक्ति होती है। एयरपोर्ट बहुत अच्छा बनने दो, हमको क्या लेना देना। अच्छा है, जाएंगे तो अच्छा लगेगा, चले आए तो कोई बात नहीं। प्लेन बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी आसक्ति थोड़ी है, होने दो। आपने यात्रा की, जब आप प्लेन में बैठते हो, अच्छा लगता है, अच्छी सीट है, अच्छा स्पेस है, बिजनेस क्लास आप एंजॉय करते हो। लेकिन आपकी यात्रा खत्म होगी, उसके बाद आपको सीट में आसक्ति रहती है? नहीं रहती। प्लेन में आसक्ति नहीं है, पायलट में आसक्ति नहीं, होगी, बात खत्म, निकल गए, यात्रा के लिए था, हो गया। क्योंकि वहां पर तादाद में नहीं है। लेकिन मेरी जो मेरी कार है, जो मेरी गाड़ी है, उसमें मुझे आसक्ति है। जहां पर तादात्म्य को यहाँ दिखाने के लिए शंकराचार्य ने कुछ शब्दों का उपयोग किया। पुत्र दार गृहादिषु। पुत्र का मतलब जो आपसे अपने आप कहते ये मेरा है, ये मेरा है, मेरे कारण है, ये मेरी सृष्टि है, ये घर मैंने बनाया है। पति में या पत्नी में जहां आइडेंटिफिकेशन कर लिया, गृहादिषु, आदिशु मतलब सभी में, गृह, गृह का मतलब घर, सभी के अंदर में। तो जहां हमारी आसक्ति हो सकती है, अनभिष्वंग, जहां पर हमको ऐसा लगता है कि मेरा है, और जहां मेरा है वहां मेरी आसक्ति है। तो संसार में जितने हमारे रिलेशन हैं, जितने हमारे पोजीशन है, जहां पर हमने अपने को आइडेंटिफाई किया है मेरा है, उन सब चीजों को शंकराचार्य जी ने तीन शब्दों से बता दिया। पुत्र दार गृह। पुत्र है, दार का मतलब पति या पत्नी, जितने भी रिलेशन है। गृहादि से जो आपकी संपत्तियां हैं, बैंक में करोड़ों रुपए पड़े हैं, आपकी कोई समस्या नहीं है वो, ना आपका कोई इसमें आनंद है, रहने दो। बैंक में कितने रुपए पड़े आपको पता है? हम क्यों पता करें, हमारा क्या लेना देना है? मेरे अकाउंट में कितना, वो मुझे ध्यान रखना है। उसमें आसक्ति का ना होना। आसक्ति का ना होना तो थोड़ी कि हमारे बैंक के पैसे ले जाए और हमें कोई चिंता ना हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक ज्यादा आसक्ति होती है, ज्यादा एक आसक्ति होती है। आपका अपने प्रति, अपने पदार्थों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन एक एक्सेस होता है, उसको मना कर रहे हैं। नित्यम चा समचित्तत्वम इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट और अनिष्ट की जो उपपत्ति होगी, इष्ट का मतलब जो आप चाहते हो, अनिष्ट का मतलब जो नहीं चाहते हो। तो इष्ट और अनिष्ट की जो उपपत्ति है, ये संसार का नियम है कि आपको इस संसार में इष्ट की प्राप्ति, जिसको आप नहीं चाहते हो, जिसको चाहते हो वो भी मिलेगा, लेकिन उसको हम भूल जाते हैं। अनिष्ट की प्राप्ति होती, जिसको हम नहीं चाहते, उसको भूलना बड़ा मुश्किल होता है। ये मुझे क्यों दिया? हजारों सालों तक, हम 50 साल तक सुखी रहते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते, इतना सुख क्यों दिया? लेकिन थोड़ा दुख आता तो आई मी, क्यों मुझे दिया? इष्ट और अनिष्ट दोनों की प्राप्ति में समचित्तता, एक जैसा होना, ये एक भगवान ने गुण बताया। इसके आगे के फिर बात करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।